आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसे आप एसक्यूएल कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे पहला पॉइंट लिखा है एसक्यूएल का उपयोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड को सर्च करने, स्टोर करने, मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। मतलब एसक्यूएल लैंग्वेज से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं, रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ अपडेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा है किसी भी आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक ही कंप्यूटर पर मल्टीपल डेटाबेस प्रबंधित करना संभव है। तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट देखते हैं, विशिष्ट डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ कमांड का उपयोग किया जाता है। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद डेटाबेस से टेबल क्रिएट करने के लिए डेटा क्वेरी करना संभव है। मतलब क्या करते हैं हम, जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, हमने मान चलिए बहुत सारे डेटाबेस बनाए हैं, अब हमें किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में जाना है तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यूज़ कमांड का उपयोग करते हैं। ठीक। फिर है चौथा पॉइंट, लिनक्स ओएस वातावरण में डेटाबेस और टेबल के नाम केस सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे आप पासवर्ड बनाते हैं ना, अगर आपने कैपिटल ए लिखा है और उसके बाद स्मॉल अक्षर में कुछ पासवर्ड दिया है, तो जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आपको कैपिटल ए है तो कैपिटल ए ही लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, अदरवाइज आपका लॉगिन नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है? केस सेंसिटिव है। फिर अगला है पांचवा, किसी डेटाबेस को रिमूव करने के लिए ड्रॉप स्टेटमेंट करने से अंततः उसके अंदर की सभी टेबल रिमूव कर दी जाती हैं। देखो, डेटाबेस से हमें अगर किसी टेबल को हटाना है तो उसके लिए हम किस कमांड का उपयोग कर रहे हैं? ड्रॉप। पर एक चीज़ और याद रखना जो कि छठवें पॉइंट में दिया हुआ है, ड्रॉप स्टेटमेंट आपके द्वारा बनाई गई तालिकाओं या डेटाबेस रिमूव करेगा, इसलिए आप इस अध्याय में ड्रॉप स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप ड्रॉप स्टेटमेंट से टेबल भी हटा सकते हैं और डेटाबेस को भी हटा सकते हैं। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। देखो, एक चीज़ और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जैसे जब हम माई एसक्यूएल इंस्टॉल करते हैं तो उसकी वेबसाइट आपको थोड़ा ध्यान रखना। ये वेबसाइट दी हुई है HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस मतलब सिक्योर। ठीक है। फिर यहाँ पर dev.mysql.com, तो ये वेबसाइट है जिससे आप MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेटा के प्रकार। डेटा के प्रकार में आपको ये देखना है कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, क्योंकि डेटा टाइप क्या बताते हैं, डेटा के प्रकार को बताते हैं। जैसे फाइल एक्सटेंशन क्या बताते हैं, फाइल का प्रकार, उसी तरह MySQL में डेटा टाइप डेटा के प्रकार को बताते हैं कि आपको जो डेटा स्टोर करना है वो किस टाइप का स्टोर करना चाहते हैं आप। जैसे केयर मतलब यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर होगा, जिसकी लंबाई यहाँ पर बता दी गई है 0 से 255। फिर नीचे देखिए वर्क केयर, यहाँ पर भी इसकी लंबाई बता दी गई है 0 से 65,535। ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरह इंटीजर है, इंटीजर क्या करता है, पूर्णांक मान को स्टोर करता है। इंट का मान स्टोरेज 4 बाइट्स लेता है। कितना लेता है? 4 बाइट्स। फिर फ्लोट है, फ्लोट में क्या कर रहे हैं हम, दशमलव बिंदुओं को स्टोर कर रहे हैं, इसमें फ्लोट 4 बाइट्स तक लेता है। फिर डेट, डेट कमांड में हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम डेट डालना चाहते हैं इस फॉर्मेट में दे सकते हैं। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम एसक्यूएल कह रहे हैं, इसके अंतर्गत जो श्रेणियाँ बनाई गई हैं कमांड्स की, ये इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है। जिसमें पहला है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरा है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, चौथा है TCL मतलब ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, और पांचवा है DCL मतलब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब इनमें प्रश्न ये बन सकता है किसमें कौन सी कमांड आती है ना। जैसे अगर पहली बात करें अपन DDL की, तो इसमें क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट, ये 4 कमांड आपको याद रखना है। इसी तरह DML की बात करें तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। DML में कौन कौन सी आती हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। तो DML का फुल फॉर्म क्या हो गया? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसी तरह DQL, इसका फुल फॉर्म यही लिखा है, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। इसमें कौन सी कमांड आती है? सेलेक्ट। फिर इसी तरह TCL में कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, और ये TCL का फुल फॉर्म लिखा है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब अंत में दिया है DCL में आता है ग्रांट और रिवॉक। DCL का फुल फॉर्म डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये थोड़ा आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। अब देखिए ये है डेटाबेस क्रिएट करना। जैसे कि हमने देखे थे, डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो क्या लिखते हैं? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अब इसी तरह जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए क्या सिंटेक्स लिखते हैं? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। अब ये देखिए, ये है डिस्क्राइब टेबल। मतलब जब आप इस कमांड का उपयोग करते हैं तो क्या देखते हैं? टेबल की संरचना। इसके लिए आप नॉर्मल DESC भी लिख सकते हैं या पूरा डिस्क्राइब लिखकर भी इस कमांड को चला सकते हैं, पर उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? टेबल का नाम, डिस्क्राइब टेबल नेम। अब अब अल्टर देख लीजिए, टेबल क्रिएट करने के बाद किसी विशेषता को ऐड करना या रिमूव करना, इसके लिए हम क्या करते हैं? अल्टर स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई और ड्रॉप। इसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा अल्टर, फिर यहाँ अल्टर टेबल, टेबल का नाम।